मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है द परफ्यूमर। डायरेक्टर है नील्स विलब्रैंड। अरे दोस्तों, लाइक्स में क्यों कंजूसी दिखाते हो? पसंद आए तो फिर करो लाइक्स, साथ ही शेयर्स, और कुछ कहना हो तो कमेंट जरूर करें। टारगेट 10K लाइक्स। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। खुशबुओं के हमारी जिंदगी में अनगिनत मायने हैं। हमारी हर अच्छी या बुरी यादें एक खुशबू ही तो है। बचपन की खुशबू, माँ बाप के प्यार की खुशबू, पहले प्यार की खुशबू। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी यादों और खुशबू के बीच एक छीनी सी पर्दे की दीवार है। ना यादें उस तरफ जा सकती है और ना खुशबू इस तरफ आ सकती है। इसीलिए मैं महरूम हूँ उनके जज्बातों से। वो मुझे याद तो है लेकिन महसूस नहीं होते। ये सनी की जिंदगी है। मगर ऐसा लगता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। सनी अपने पुलिस के काम से एक नई जगह ट्रांसफर हुई है। नई जगह के साथ नया हमसफर भी उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ है। यूरो, जो उसी के डिपार्टमेंट से है। सनी को लग रहा है जैसे अभी तक उसकी जिंदगी इसी एहसास के लिए रुकी थी। खुश तो वो बहुत है, लेकिन यूरो शादीशुदा है और बच्चों का बाप है। ये डर सनी को सताता भी है कि कहीं वो वापस उनके पास न चला जाए। मगर उसे मालूम नहीं था कि ये रास्ते उसे एक कातिल तक ले जाएंगी। अब बात करते हैं डोरियन की, एक खुशबू का सौदागर जो एक परफ्यूम बनाने वाली कंपनी में काम करता है। लेकिन अब वो ये काम छोड़कर कहीं दूर जा रहा है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करना है। एक ऐसी खुशबू बनानी है जो प्यार के जज्बात को पैदा करे, एक लव परफ्यूम। नामुमकिन शब्द भी इसके लिए बहुत छोटा है, मगर दुनिया में अजूबे को होते हुए कौन रोक सकता है। डोरियन ने रेक्स को फोन लगाया, जो उसके काम के लिए अहम है। हाल ही में शहर में अजीब तरह के खून होने शुरू हो गए हैं। लाश के बाल और कुछ हिस्से जहां से पसीने निकलते हैं। खाल शरीर से गायब है। साफ है कोई इंसानी चमड़ी और बालों को इकट्ठा कर रहा है। पर सवाल है, क्यों? पहले शक के घेरे में रेक्स है। सनी कई महीनों से नजर रखी हुई है, पर कोई सबूत न होने की वजह से रेक्स पर से निगरानी हटाई जा रही है। पर सनी को यकीन है कि उसकी इन खूनों से कुछ न कुछ तो लेना देना है, क्योंकि वो उन जगहों के आसपास ही मिलती जहां लाशें पाई गई हैं। मगर उस दिन सनी को एक और झटका लगा। यूरो अपने परिवार और बच्चों को बहुत मिस कर रहा है। वापस जाना चाहता है वो। उसके जाने के बाद सनी की दुनिया फिर से वीरान हो गई। कहीं कोई है ही नहीं जिससे वो अपना खालीपन बांट सके। इसलिए उसने अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक दिया। दिन रात बस केस के बारे में सोचती। रेक्स उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही। एक दिन सनी और यूरो रेक्स पे नजर रखे थे। अचानक उसके घर से धुआं निकलता है। जब दोनों अंदर पहुंचे, रेक्स चिल्ला रही है, डोरियन, तुम सब बर्बाद कर दोगे, रुक जाओ ऐसा करने से। धुएं की वजह से अंदर सांस नहीं आ रही, इसलिए यूरो रेक्स को बाहर ले गया। अंदर सनी अकेली है। दीवार पर लिखे कुछ फॉर्मूलाज दिखे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स चलाए जाने के सबूत, और जमीन पर उल्टी पड़ी एक कांच की शीशी। लगता है किसी परफ्यूम की बोतल है। उसे उठाते ही कुछ बूंद सनी के कलाई पे गिरी और वो मदहोश होने लगी। सनी को बहुत छोटी उम्र से एक दिक्कत है कि वो किसी भी तरह की खुशबू सूंघ नहीं सकती। मगर ताज्जुब की बात है, वो इस परफ्यूम की खुशबू को महसूस कर पा रही है। पीछे खड़ा यूरो भी उस खुशबू को सूंघ पा रहा है। वो एक पल के लिए बहकने लगा। ये खुशबू हवस और वासना को जन्म देती है। सनी उसे बीच में रोकती है, क्योंकि वो खुद समझ नहीं पा रही कि उसे अचानक क्या हुआ है। और उसने उस परफ्यूम को कुछ समय तक अपने पास रखने का तय किया। उस घर में डोरियन भी मौजूद था, जिसने कुछ और ही बना डाला, जिससे वो बिल्कुल ही निराश हो चुका है। यहाँ सनी ने देखा, परफ्यूम की खुशबू जरा सी हवा में फैलने से ही यूरो पागलों की तरह उससे लिपट जाता। वो फिर से साथ हो गए। सनी कबूल करना चाहती है कि वो उसके प्यार की वजह से वापस आया है, मगर सच उसे भी पता है, वो यूरो को और खुद को धोखा दे रही है। लेकिन क्या करे, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं।
उसे अपने पास रोकने का। उसे यूरो की जरूरत है। फिर एक दिन सनी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। थोड़ा सहम गई वो। सुना है कि माँ अपने बच्चे की खुशबू दूर से पहचान लेती है, जो वजह है दोनों के बीच एक अनमोल रिश्ते की। पर क्या उसके साथ ये हो पाएगा? दूसरे जानवरों की तरह अगर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो? एक बच्चे का होना सनी के लिए बहुत खास है, क्योंकि यही इकलौता रिश्ता होगा उसके पास जो सिर्फ उसका है। उसे डर सताने लगा। एक ही रास्ता खुला उसे दिख रहा है, डोरियन का। अगर वो उसकी इसमें मदद कर सके। कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो मिला। बंकर के बिल्कुल भीतर अंधेरे में उसे चोट लगी है। डोरियन के करीब जाते ही वो बोल पड़ा, तुमने मेरा परफ्यूम लगाया है, लेकिन इससे सिर्फ हवस पैदा होती है, प्यार नहीं। डोरियन को लगा कि वो उसे गिरफ्तार करेगी, लेकिन उनके बीच एक सौदा हुआ। उसे सनी को खुशबू के बारे में सिखाना होगा और बदले में वो उसे सुरक्षित रखेगी। अब सनी की सूंघने की शक्ति फिर से पैदा करने के लिए डोरियन ने उससे जो जो मंगवाया, जानवर का कच्चा खून, अमोनिया, हर तरह की थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियां, वो सब ले आई। मगर उन दोनों में आपसी विश्वास की कमी है। सौदा किसी भी वक्त महंगा पड़ सकता है। इंसान की जिंदगी में जिस चीज की कमी होती है वो उसी तरफ दौड़ता है। सनी को उससे क्या चाहिए साफ है, लेकिन डोरियन को किस चीज की तलब है ये सिर्फ उसे मालूम है। ऐसा लगता है डोरियन अपने अधूरे काम में वापस से लग गया है। डोरियन की सूंघने की ताकत बहुत अद्भुत है। पास बैठी सनी को वो बोला, तुम्हारा ये 8वां हफ्ता चल रहा है ना? फिर उसने 6 खुशबू की शीशी थमाई। दुनिया की सारी खुशबुएं इन्हीं 6 खुशबू को मिलाकर बनी है, पर सनी को एक की भी खुशबू नहीं आ रही। उसे ये रोज सुबह शाम सूंघना होगा। ये धीरे धीरे काम करेगा। सनी अपनी नाक और आंखें बंद कर पूरे ध्यान से सूंघने की कोशिश करती, हर रोज करती। सनी को ये दिक्कत 7 साल की उम्र से शुरू हुई। उसे सर्दी हुई थी। उसके पापा उन्हें छोड़ चुके थे और माँ ख्याल नहीं रखती थी। बचपन में अपने माँ बाप से अलगाव, उनकी यादों से दूरी, ये दिमागी दबाव ही उसके ना सूंघ पाने की वजह है। अब कई दिन गुजर गए मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, बस अब बहुत हुआ। डोरियन डर गया कि कहीं उसे गिरफ्तार न कर ले और मौका पाते ही उसने उसके सर पर वार कर उसे बेहोश किया और एक पुल से नीचे पानी में फेंक दिया। इस बीच डोरियन ने कुछ परफ्यूम्स तैयार किए हैं जिसे वो अपना सिपाही कहता है। अगले दिन पुलिस डिपार्टमेंट में एक हलचल है। मुजरिम रेक्स एक गार्ड के सामने से ही जेल से भाग गई। गार्ड का कहना है कि उसे अचानक बहुत डर लगने लगा था और कांपते हुए बेहोश हो गया। उसके सेल से एक शीशी मिली है जिसमें डर लिखा है। कल कोई आदमी उसे मिलने आया था, शायद वो ही उसे दे गया हो। इधर नदी किनारे पड़ी सनी को होश आया। होश आने पे उसे बहुत कुछ बदला बदला सा लगने लगा। उसकी सूंघने की शक्ति वापस आ चुकी है और वो बेहद खुश है, मानो रुकी हवा फिर से बहने लगी हो और अपने साथ करोड़ों खुशबुएं साथ ले आई हो, जिसके साथ साथ उस परफ्यूम के लिए भी उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। वो अब ये परिवार पूरा चाहती है। वो, यूरो और यहाँ डोरियन और रेक्स फिर से मिले। रेक्स को हवस को जगाने वाली परफ्यूम वापस चाहिए जो उसकी गिरफ्तार के बाद से लापता है। वो उसके बिना पागल हो रही है। डोरियन ने कहा, प्यार के एहसास को जगाने वाली परफ्यूम बनाने में मेरी मदद करो जिसका फॉर्मूला पूरा हो चुका है। उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो परफ्यूम किसके पास है। इधर परफ्यूम की खुशबू में कैद यूरो ने सनी के लिए उसके सपनों का घर खरीदा है जिसमें दोनों बेहद खुश हैं। पर सनी जानती है इस खुशी की नींव एक फरेब है, एक झूठ है और ये दिन जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि परफ्यूम की शीशी खाली होती जा रही है। अब सनी बात की तह तक जाने के लिए डोरियन के पिता, जो कि चर्च के फादर है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उसके पिता ने बताया, डोरियन जब पैदा हुआ था उसमें से अजीब सी
बदबू आती थी, इतनी कि उसकी माँ भी उसे ना सहन कर सकी। कोई इसके पास नहीं आता, प्यार नहीं करता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने एक इंसानी खुशबू बनाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उसकी उम्र में काफ़ी बड़ी रेक्स से मदद ली। वो उसी के स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने एक चिंपांजी के बच्चे को मार डाला ताकि उसकी खुशबू निकाल सके, क्योंकि चिंपांजी ही इंसान के सबसे करीबी प्रजाति है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसे कोई रोक ना पाया आज तक भी। अब एक दिन यूरो की पत्नी और बच्चे उससे मिलने आए। सनी का डर उसकी आंखों के सामने दिख रहा है। उसे एक दिन यूरो से दूर कर देंगे। यहाँ डोरियन ने रेक्स के साथ मिलकर अपना काम शुरू कर दिया है, जिसमें रेक्स ऐसा काम करती है जो डोरियन नहीं कर सकता, जैसे खूबसूरत लड़कियों का इंतजाम करना, यानी उनको मारना, उनके अंग काटना। इधर डोरियन के पिता से जानकारी लेकर उसने वो जगह ढूंढ निकाली जहां से डोरियन ने ये सब शुरू किया था, जिसे वो अपना मंदिर कहता है। सनी ने उस पूरी जगह को आग लगा दी और इस बात से बौखलाया हुआ डोरियन ने रेक्स को सनी का पता दे दिया, जिसके पास वो परफ्यूम है। अंधेरे में इंतजार कर रही रेक्स ने उसे पकड़ लिया और परफ्यूम का पता पूछने लगी। उस परफ्यूम की खुशबू एक लत की तरह है, जिसे दोनों ही खोना नहीं चाहते। कोई चारा ना पाकर वो रेक्स को उस जगह ले गई, लेकिन शीशी उसे देने की बजाय जमीन पर पटक दी। एक साथ इतने सारे खुशबू के कण हवा में घुलने से रेक्स पागल हो गई। ये किसी ड्रग्स के ओवरडोज होने की तरह है। वो बाहर भागी, जहां कुछ शराबी लड़के उस खुशबू की आगोश में उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। सनी पे भी असर हुआ, लेकिन घर पे रहने की वजह से वो वहीं सो गई। सुबह देखा तो पुलिस आई है। घर की तलाशी में हर जगह रेक्स के उंगलियों की निशान मिले हैं। होश आने पे सनी ने बताया, कल रात रेक्स घर पे घुसी थी, फिर उसे कुछ याद नहीं, सब ब्लैकआउट हो गया था। इधर यूरो के नाक से खून निकल रहा है। उस परफ्यूम के साइड इफेक्ट्स अब झलकने लगे हैं। यूरो समझ नहीं पा रहा वो ऐसा क्यों होता जा रहा है। वो गिल्ट महसूस कर रहा है और परफ्यूम का असर खत्म होते ही अपने परिवार, बच्चों को मिस करने लगा, जैसे वो दो हिस्सों में बट गया है। सनी से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और उसने उसे अपने परिवार के पास लौट जाने को कहा। डोरियन और सनी की हालत एक जैसी है। दोनों ने किसी को खोया है, दोनों अकेले हैं, दोनों ही प्यार पाना चाहते हैं। रेक्स के बिना डोरियन अपना काम पूरा नहीं कर सकता। उसने एक और परफ्यूमर मॉर्टिस की मदद मांगी। उसका कोई जवाब न आने पे अंत में वो सनी के पास गया, जिसके पास से उसे अपनी खत्म हो चुकी मकसद को दोबारा पूरा करने की प्रेरणा मिली थी। उसने सनी से कहा, तुम्हें भी इसकी उतनी ही जरूरत है जितनी कि मुझे। हम दोनों एक जैसे हैं। मगर सनी ने मदद करने से इनकार कर दिया। तुम ये काम कभी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्यार का एहसास पैदा करने वाली खुशबू बनाने से पहले तुम्हें खुद प्यार का मतलब पता होना चाहिए, जो कि तुमने कभी महसूस ही नहीं किया है। सारी उम्मीद छोड़ चुका डोरियन के पास एक दिन वही परफ्यूमर मॉर्टिस आया, एक नायाब चीज लेकर। बिना काट छाट के इंसानी शरीर से इंसानी गंध को निकालने वाली मशीन, जिसकी डोरियन को जरूरत है। बदले में उसे लव परफ्यूम का फॉर्मूला चाहिए, लेकिन डोरियन को खुद पर ही भरोसा नहीं कि वो बना पाएगा या नहीं। उसने कभी प्यार को महसूस जो नहीं किया है, और खुशबू को तो सिर्फ महसूस के जरिए ही जाना जा सकता है। दोनों में बात नहीं बनी और मॉर्टिस वहां से चला गया। डोरियन ने अपने सारे फॉर्मूलाज तबाह कर दिए, लेकिन उसे सनी से बदला चाहिए। सनी को मालूम भी नहीं कि डोरियन की उस पे नजर है। एक दिन सनी के पड़ोस में रहने वाला कम उम्र का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सनी के घर रात रुकने को आया था। जब सनी सुबह वापस आई, वो दोनों ही गायब थे और फर्श पे डोरियन की एक शीश पड़ी थी। ये डोरियन का संदेश है। जब सनी वहां पहुंची तो देखा दोनों मर चुके हैं। डोरियन बोला, मुझे पता चल गया है कि मेरा लव परफ्यूम फॉर्मूला कैसे पूरा होगा। तुम्हारे
पेट में पल रहे बच्चे से। दुनिया की सबसे प्यारी खुशबू तो एक बच्चे की होती है, जो हमें उनसे प्यार करने पे मजबूर कर देता है। तुम मुझे मेरे मकसद तक पहुंचाओगी। सनी ने उसकी हथेली पे एक परफ्यूम की शीशी रखकर उसकी मुट्ठी बंद कर दी, जो डोरियन की हथेली में ही टूट गया। ये था सनी की आखिरी दाव, एक ऐसा परफ्यूम जो उसकी सूंघने की काबिलियत को ही छीन लेगा। अब डोरियन कभी कुछ सूंघ नहीं पाएगा। एक झटके में डोरियन तबाह हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। यहाँ सनी जल्द ही अपने माँ बनने के एहसास में डूब गई। बंद कोठरी में डोरियन इंतजार कर रहा है बाहर आने का, जब वो वापस से सब शुरू करेगा, जब वो प्यार की खुशबू इस दुनिया में फैला देगा और नफरत की कोई जगह नहीं होगी। मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।